ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है एक एपी में 50 पद हैं। एक एपी में क्वेश्चन जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन को समझना है। कह रहा है एक एपी में, ध्यान दीजिएगा क्या दिया है। कह रहा है एपी में 50 पद हैं। 50 पद का मतलब क्या? ए 50 पद का मतलब वही ना। हम कहेंगे एक एपी में 300 पद है तो मतलब ए 300। कह रहा है एक एपी में 50 पद है तो ये हो गया ए 50 आपका। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है उसको देखिए। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है। जिसका तीसरा पद क्या है? ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद, मतलब तीसरा पद का मतलब क्या? A3 कितना दिया है? 12। और क्या कह रहा है क्वेश्चन सो देखिए, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अब एक बात बताइए, ये पहले कह दिया इस एपी में 50 पद हैं। कितने पद हैं? तो 51 पद होगा इसमें, तब 52 55। तो जब 50 पद है तो 50वें पद में इसका अंतिम पद हुआ। और क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन फंसाया कैसे सो देखिए। पहले कह दिया 50 पद है, अब बाद में कह रहा है कि अंतिम पद 100 कितना 100। तो यही A50 जो है यही इसके बराबर है 106। समझ गए? क्वेश्चन ऐसे घुमाया था। तब कह रहा है कि 29वां पद निकाले। कौन सा पद निकाले? अभी क्वेश्चन देखिए 7वें क्वेश्चन जैसा हो गया। A50 106, A3 12, आपको A29 निकालना है। क्या करना है? तो इस टाइप के अभी इसमें जो है आपको प्रथम पद क्या है पता है, A1 पता है, D पता है। जब नहीं पता रहता तो इस टाइप का जो क्वेश्चन देगा इसमें करेंगे क्या, एक लाइन लैंग्वेज लिख देंगे, भाषा लिख देंगे। क्या लिखेंगे? माना कि एपी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। यही हो, मतलब एपी में यही चीज़ दो चीज़ है ना। इससे पहले भी कई क्वेश्चन में डिस्कस किए हैं। एपी में या तो A होगा D होगा। A और D पता है तो एपी का जितना पद लिखना है उतना पद लिख लीजिए। लेकिन इसमें न A पता है न D पता है। भले 50वां पद पता है, 3वां पद पता है, लेकिन A और D नहीं पता है। तो नहीं पता है तो उसको मान लेंगे। इसके ऊपर मान लेते, जगह नहीं है तो हम यहाँ मान लेते हैं। माना कि एपी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। सार्वंतर। आगे आइए अब इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया है A50 बराबर कितना दिया है 100। अच्छा एक बात बोलिए, A50 को हम लिख सकते हैं A + 49D, लिख सकते हैं ना। इसके बराबर कितना दिया है 100। अच्छा दूसरा दिया है A3 बराबर दिया 12। इसको क्या लिख सकते हैं? A + 2D बराबर 12। आ जाइए, कौन सा विधि, कौन सा? अब एक बात बताइए, हम बताएं तो पहले कोफिशिएंट को देखने के गुणांक। तो गुणांक किसका बराबर है, किसका बराबर है? ए वाला का। उसके बाद गुणांक के बाद चिन्ह देखते हैं। चिन्ह दोनों में सेम है, समान चिन्ह रहने पर, घटाने पर चिन्ह प्लस का माइनस हो जाएगा। आइएगा, ये तो कट जाएगा। 49 में से 2 घट जाएगा, क्या बच जाएगा? 47D। 106 में से 12 घट जाएगा, क्या बच जाएगा? 6 में से 2 गया 4, कितना बच जाएगा? 94। यहाँ से D का अगर आप मान निकालिएगा तो 94/47। 47 गुना में इधर लाएंगे तो 47 दूना, तो D का मान आ गया कितना? 2। अच्छा अभी तो D पता चला, A नहीं पता चला है। ये D के मान को रख दीजिए समीकरण 2 में। समीकरण इसको आप मान लीजिए समीकरण 1, इसको मान लीजिए समीकरण 2। यहाँ लिख देंगे D का मान समीकरण 2 में रखने पर, चूंकि तो जब D का मान समीकरण 2 में रखेंगे, D का मान किस में रखें समीकरण, तो D का मान समीकरण 2 में रखने पर आएगा क्या? सो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है आपका A + 2D बराबर कितना है? A + 2 × D का मान कितना निकला था? बराबर A 2 दूना क्या हो जाएगा? बराबर, तो A बराबर क्या हो जाएगा? 12 में से 4 घट जाएगा ना। A का मान क्या हो गया? अब एक बात हमको बताइए, जिस एपी का आपको प्रथम पद पता रहेगा और D पता रहेगा, उस एपी का जितना पद कहेगा निकल जाएगा ना। ये 29वां पद का है, अगर इसका 5 लाखवां पद कहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है इसका इस एपी का A29 ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? आइए ना A29 ज्ञात कर देते हैं इसको। A + 28D ना। A का मान कितना है? 8, 28। D का मान कितना है? 2। दोनों को गुना कीजिए, 28 और 2 को गुना कीजिए, 8 दूना 16, 56। 56 में 8 जोड़ दीजिए, 64। इसका 29वां पद कितना होगा? 64 होगा। अगर ई का 29, इसका 29वां पद कहेगा ना, तो वहाँ पर लिख देंगे A + 2899D, A + 2800
ए का मान रखेंगे, डी का मान रखेंगे, या गुना किए दोनों को, 8 जोड़ दिए, कितना गया 64। क्वेश्चन कहाँ फंसाया था सो देखिए, ऊपरे में क्वेश्चन फंसाया था, डायरेक्ट ने लिख दिया, जो मतलब यहाँ से कहा 50 पद है, इन्हें कहा 50 पद बराबर 106 है, ई नहीं कहा, पहले कह दिया एक एपी का 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद में 150 था। इसके बाद एपी में यदि कह दिया स्पष्ट, हम तुमको कहेंगे यहाँ से तुमको सिमराही तक जाना है, कहाँ तक जाना है, अब तुम यहाँ से कलकत्ता पहुँच जाओगे नहीं ना, जब अंतिम पद 50 था, अंतिम पद क्या था, तो इसका अंतिम पद दिया था 106, ये 50 का मान था 106। बस इसी चीज़ को जो पढ़ के नहीं पकड़ा उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, जो पढ़ के पकड़ लिए क्वेश्चन क्या रहा, क्वेश्चन बन गया।